और वहाँ पर उसने क्या रिकॉर्ड किया, क्या वहाँ उसने अपने वीडियो में डाला, ये सब अब पुलिस की नज़र पर है। ये तस्वीरें रामपथ के उस हिस्से से जहाँ पर राम जन्मभूमि मंदिर का प्रवेश द्वार बना हुआ है, वहाँ से ज्योति मल्होत्रा अपना व्लॉग बनाते हुए। पुलिस जानना चाहती है ज्योति के साथ कितने लोग अयोध्या आए थे, अयोध्या आने पर ज्योति किस किस से मिली थी, कहां रुकी थी ज्योति, ये भी जानने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। रामलला दर्शन मार्ग पर ज्योति ने वीडियो भी बनाया था। जय श्री राम कहते हुए ज्योति का वीडियो वायरल है। रामलला की धरती को पावन बताती हुई दिख रही है ज्योति। ज्योति के माथे पर जय श्री राम का टीका भी उसने लगवाया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद का ही ये वीडियो लग रहा है। आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ जोरों शोरों पे है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के भी मजा आ रहा है। भाई जय श्री राम, अयोध्या की पावन धरती जहाँ पे श्री राम जी का जन्म हुआ था, वहाँ पे खड़े हैं। मेरे पीछे देखोगे तो पूरा ये कॉरिडोर बन रहा है, यात्रियों के लिए सुविधाएं दी गई है। इधर आप देखेंगे तो लॉकर और बैगेज रखने की व्यवस्था की गई है। पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ जोरों शोरों पे है। यहाँ का कंस्ट्रक्शन देख के भी मजा आ रहा है। वाइब्स आ रही है यार, जैसे यहाँ पे मैंने पहले कदम रखता है ना इंसान, तो एक वाइब्स आती है कि यार मैं इतनी पावन धरती पे आई हूँ। और दूर से ही एक बार हमारे अनिल कुमार मिश्रा हमारे सहयोगी अयोध्या से ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, जब से चीजें अयोध्या पुलिस को पता चली हैं तो अयोध्या पुलिस की भी परेशानियां बढ़ी होंगी, काफी कुछ जानना है। कहां रुकी थी, किससे संपर्क किया, कितने लोग आए थे, कितने दिन तक रुकी, कहां कहां अयोध्या में गई? देखिए, जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा का एक वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान से, तो अब इससे एक लोगों के जहन में यह हो गया कि कहीं ऐसा नहीं जासूस है। लगातार उसकी जांच जो पड़ताल चलती रही। अब जिस तरह से अयोध्या का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें माथे पर श्री राम नाम का अंकन, साथ में होठों पर जय श्री राम का नारा, ये उस जगह की तस्वीरें हैं जिसको हम लोग राम जन्मभूमि पथ कहते हैं। उसके ठीक पीछे राम मंदिर है जहां पर पीएफसी बन रही है, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। साथ ही साथ उसके जो ठीक बगल में है वो है अमावा मंदिर। जो ये ज्योति मल्होत्रा है, जब ये अयोध्या पहुंची तो किसके साथ अयोध्या आई, यहाँ पर किसके संपर्क में थे, किस होटल में थी, और साथ ही साथ उसके साथ में कौन लोग थे, इन सभी चीजों की अयोध्या पुलिस के साथ साथ जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी जांच एजेंसियां लगातार हर एक पहलुओं को अच्छे से जांच कर रही हैं। साथ ही साथ जब सुरक्षा एजेंसी जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जांच का विषय है, जैसे कुछ निकल कर आएगा बिल्कुल बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल पूरी जो सुरक्षा एजेंसियां है, जो पूरा सुरक्षा तंत्र है, पूरी तरह से एक्टिव है और एक एक चीजों की पड़ताल कर रहा है कि ज्योति जो मल्होत्रा वो अयोध्या आई थी, किस मंशा के साथ आई थी। क्योंकि उस वक्त यहाँ पर धमकियां भी बहुत दी जा रही थी अयोध्या को बम से उड़ाने की, तमाम तरह के आतंकी गतिविधियों के भी इनपुट मिल रहे थे अयोध्या में। उसी वक्त ज्योति मल्होत्रा का अयोध्या आना कहीं ना कहीं उनको संदेह के घेरे में डालता है। एक आशंका प्रकट होती, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ आने के पीछे उसके इरादे नेक ना रहे हों। जी, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये पता लगाना तो बहुत आसान है कि ज्योति अगर यहाँ पर आई थी तो किसके साथ आई थी, किस रूम में रुकी थी। क्योंकि हर होटल को इस बात की ताकीद है अयोध्या में, अयोध्या ही नहीं सारे देश में, कि जो भी आ रहा है उसका आधार कार्ड, उसका वेरिफिकेशन, वो सारी चीजें उससे ले कॉपी रखे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जांच एजेंसियां हैं लगातार एक एक पहलुओं की जांच कर रही हैं कि किस रूट से ज्योति मल्होत्रा अयोध्या आई थी, किस वाहन से आई थी, साथ ही साथ किस होटल में रुकी थी, उनके किससे संपर्क थे, किसके साथ उसका उठना बैठना था। एक एक चीजों की गहनता के साथ चाहे सुरक्षा एजेंसियां हो या अयोध्या पुलिस लगातार एक एक चीजों को गहनता से जांच कर रही है। जी, अनिल कुमार मिश्रा, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर बढ़ते हैं आगे। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार के रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने हनी ट्रैप में उसे फंसाया। ज्योति मल्होत्रा के जरिए आसिम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां भी हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी, दुश्मन से देश की सुरक्षा सौदा भी कर लिया। पहलगाम में आतंकी हमला इसलिए हो पाया कि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ ज़मीर तक बेच दिया। आतंकवादियों की मदद करते करते वो खुद भी इस हिस्सा बन गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों की मददगार तो आतंकी होता है। पहलगाम में विधवा हुई 26 महिलाओं की दोषी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ही ज्योति मल्होत्रा भी है, जिसने टेरर अटैक में आतंकियों के बड़ी मददगार बनी। मोहनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति तो मुनीर की हनी बन गई।
मुनीर का आतंकी इरादा, ज्योति को बनाया दिलरुबा। दुश्मन को दी गोपनीय जानकारी, सिंदूर उजाड़ने में बराबर की भागीदारी। पाकिस्तान के हाथों बिकी ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही निकली। मुनीर की हनी दिखने में अच्छी है, चेहरा फोटोजेनिक भी है। सोशल मीडिया पर अदाएं ऐसी बिखेरती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बिंदास, शोक अदाएं, चंचलता, सब कुछ तो है उसमें। चाहे तो किसी को वश में कर ले, चाहे तो किसी की कशिश बन जाए। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी कमाल की है। पाकिस्तान के जनरल मुल्ला आसिम मुनीर की नजर पड़ी तो फिर ज्योति मल्होत्रा क्या से क्या बन बैठी, आज हर कोई ये जान चुका है। आसिम मुनीर को भारत में दहशतगर्दी बढ़ाने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऐसे ही मोहरे की जरूरत थी। लिहाजा मुनीर ने पहले ज्योति मल्होत्रा पर पासा फेंका, जो बिल्कुल सटीक पड़ा। भारत के खिलाफ एक गहरी और बड़ी साजिश रची गई। पाकिस्तानी सेना, पाक की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन, इन तीनों की तिकड़ी ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ज्योति मल्होत्रा को ISI के हवाले कर दिया। ISI चीफ आसिम मलिक के प्यादे ज्योति मल्होत्रा से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए। भारत में पाक एम्बेसी में काम करने वाला मोहम्मद दानिश हनी ट्रैप में सफल रहा। उसने ज्योति मल्होत्रा से ऐसा संबंध गांठा कि ज्योति खुद उसके जाल में फंसती चली गई। दोनों में इतनी गहरी पैठ बनी कि ज्योति ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर डाली। बात प्रेम मोहब्बत, आंतरिक संबंधों तक ही होती तो ठीक था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा काम किया जिसने उसे घर घर तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से उसे इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितनी कि आज वो हर जुबान पर चढ़ी हुई है। आप पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में गहरा संबंध है। दोनों तस्वीरों में साजिशों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योति मल्होत्रा की अब तक की कुंडली बता रही है, जिसे जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। पहली तस्वीर आपके जहन से अब तक नहीं उतरी होगी। पति के बेजान शरीर के पास बैठी एक विधवा जो कुछ ही क्षण पहले सुहागिन थी। इस तस्वीर ने दिल को गहराई तक झकझोर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक झटके में 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कश्मीर की वादियों को कैमरे में कैद करती हुई ये लड़की ज्योति मल्होत्रा है। सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करते हुए उसने पूरे इलाके की रेकी कर ली, जिसे पाकिस्तान में बैठे उसके मदारी ISI तक पहुंचा दिया। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा आतंकी हमले से 4 महीने पहले यानी जनवरी 2025 में की थी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तानी बहन सिस्टर ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये। दिल्ली में पाक एम्बेसी में भी मोहम्मद दानिश के मार्फत उसका आना जाना बेरोक टोक जारी था। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। आसिम मुनीर और ISI की जाल में ज्योति ऐसी फंसी कि उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। उसने कई संवेदनशील जानकारियां और वीडियो ISI तक पहुंचाए। अंजाम 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के रूप में सामने आया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने दिया, लेकिन उसमें उन आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति मल्होत्रा के गुनाह भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ज्योति मल्होत्रा की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा ने भी आतंकियों की उतनी ही मदद की जितनी अंडरग्राउंड वर्कर्स ने। ज्योति की मदद से ही ISI ने पहलगाम को हमले के लिए मुफीद माना। हमले के बाद आतंकियों के फरार होने के लिए ISI को पहलगाम से अच्छी दूसरी जगह नहीं मिली। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम के साथ ही देश के दूसरे कई बड़े शहरों में घूमी। हर उन बड़े शहरों में गई जो धार्मिक लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं, जहां लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु उमड़ते हैं। बेतहाशा भीड़ होती है, फिर चाहे वो वैष्णो देवी हो, जगन्नाथपुरी हो, बाबा बासुकीनाथ धाम हो, प्रयागराज हो। ज्योति ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी, हर एंगल से वीडियो शूट किया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जांच के दौरान ऐसे कई वीडियो उसके सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। ज्योति कई अहम और गोपनीय जानकारी ISI तक पहुंचा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए भी और व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए भी। और तो और जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब भी वो लगातार ISI के संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा पर पहलगाम में उजाड़े गए 26 सिंदूर के छींटे हैं। उसके चरित्र पर आतंकवाद का साया है। ज्योति मल्होत्रा ने आतंकियों की मदद कर, दुश्मन देश की मदद कर, ISI की मदद कर देश से गद्दारी की है, देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया है। वो आतंकियों के गुनाह में बराबर की हिस्सेदार है, बराबर की भागीदार है।
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होकर मदद पहुंचाकर वो खुद आतंकवादी बन बैठी है। पाकिस्तानी आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स की टोली में शामिल हो गई है। उसने वीडियो के जरिए आतंकियों को पहलगाम तक पहुंचने का सेफ पैसेज दिया है, भागने का सेफ पैसेज दिया है। अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की पैरोकारी करते करते ज्योति दुश्मन देश की जासूस बन बैठी। उसने सिर्फ गुनाह नहीं, देश के साथ गद्दारी की है और मोदी सरकार में आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को सजा मिलती है, मुआफी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।